दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों, मैं जुगल किशोर आप सबका मेरे YouTube चैनल अपराध की कहानी में स्वागत करता हूँ। आज की कहानी एक लड़के की है जो किसी की पत्नी पर अपना हक जमाना चाहता था। आप सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। बहुत से लोग हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आपके सपोर्ट से मुझे हिम्मत मिलती है, इसलिए कंजूसी ना करे। चले कहानी शुरू करते हैं। एक दिन कालीचरण हीराकली के घर आया तो वह घर में अकेली थी और आईने के सामने बैठी श्रृंगार कर रही थी। उसकी साड़ी का आंचल गोद में गिरा हुआ था। हीराकली की कसीदे आईने में नुमाया हो रही थी। कालीचरण चुपचाप पीछे खड़ा हो गया। जैसे ही हीराकली ने आईने में कालीचरण को देखा तो उसने चौंकते हुए अपना आंचल ठीक करने के लिए हाथ बढ़ाया। तभी कालीचरण उसका हाथ थामते हुए बोला, हीरा भाभी, ऊपर वाले ने खूबसूरती देखने के लिए बनाई है, तुम इसे ढक क्यों रही हो? मेरा वश चले तो अपने सामने तुमको कभी आंचल डालने ही न दूं। इस खूबसूरती को पर्दे में बंद मत करो। हीराकली उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के गांव मधौया के रहने वाले तेजराम की बीवी थी। कालीचरण भी इसी गांव का रहने वाला था। वह तेजराम का दोस्त था, इसलिए उसका तेजराम के यहाँ आना जाना था। हीराकली गांव के रिश्ते में कालीचरण की भाभी लगती थी। कालीचरण हीराकली को चाहता था, इसलिए वह तेजराम की गैर मौजूदगी में उसके यहाँ चक्कर लगाता रहता था। उस दिन भी जब वह उसके घर गया तो वह घर में अकेली थी। उसे श्रृंगार करते देखकर कालीचरण ने उससे शरारत की तो वह बोली, पागल कहीं के, तुमको तो हमेशा शरारत सूझती है। काली, एक बात बताऊं, जब भी तुम मुझे छूने की कोशिश करते हो तो मुझे डर लगता है कि कहीं मुस्कान के पापा न देख लें और तुम्हारी चोरी पकड़ी जाए। हीराकली मुस्कराई। अरे भाभी, इस बात को लेकर तुम चिंता क्यों करती हो? मुझे सिर्फ इतना बताओ कि मेरी शरारत से तुम्हें तो कोई परेशानी नहीं होती। बुरा तो नहीं मानती मेरी छेड़छाड़ का? बिल्कुल नहीं। पर एक बात बताओ कि तुम्हारी इन बातों का मतलब क्या है? कहीं तुम मुझ पर डोरे डालने की कोशिश तो नहीं कर रहे? हीराकली ने कालीचरण के मन की थाह लेनी चाहिए। भाभी, जब तुम जान ही गई हो तो दिल की बात तुम्हें बता ही दूं। सच ये है कि भाभी, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। जिस रोज मैं तुम्हें देख नहीं लेता अजीब सी बेचैनी महसूस होती है, तभी तो किसी न किसी बहाने से यहाँ चला आता हूँ। तुम्हारी चाहत कहीं मुझे पागल न। कालीचरण की बात अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि हीराकली बोली, पागल तो तुम हो ही चुके हो। तुमने कभी मेरी आंखों में झांक कर देखा है कि उनमें तुम्हारे लिए कितनी चाहत है? दिल की भाषा को आंखों से पढ़ पाने में भी तुम अभी अनाड़ी ही हो। सच कहा तुमने, मैं अनाड़ी ही निकला, लेकिन आज ये अनाड़ी खिलाड़ी बनना चाहता है। कहते हैं कालीचरण ने हीराकली के चेहरे को अपने हाथों में भर लिया। पल भर बाद हीराकली उसकी बाहों में कैद थी। आंखें बंद कर उसने अपना सिर कालीचरण के सीने पर टिका दिया। कालीचरण का दिल तेज गति से धड़कने लगा। वह हीराकली को बाहों में उठाकर बेड पर ले गया। फिर दोनों ने अपनी हसरतें पूरी कर ली। शराब पी कर खोखले हो चुके पति तेजराम के शरीर में अब वह बात नहीं रह गई थी जो हीराकली की देह की आग को बुझा पाती। इसलिए उसके कदम कालीचरण की तरफ बढ़ गए थे। आज कदम जब मंजिल तक पहुंचे तो उसकी चाहत पूरी हो गई। उत्तर प्रदेश के जिला पीलीभीत के बरखेड़ा थाना क्षेत्र में गांव है मधौया। परसादी लाल इसी गांव में सपरिवार रहते थे। उनके पास खेती की 10 बीघा जमीन थी। उस पर खेती करके वह अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। उनके परिवार में पत्नी पार्वती के अलावा 3 बेटे बुद्धा सेन, तेजपाल व चितराम और 2 बेटियां मीना और सीमा थीं। दोनों बेटियों के हाथ पीले करने के बाद उन्होंने बुद्धा सेन का विवाह हीराकली से कर दिया था। विवाह के कुछ समय बाद बुद्धा सेन की जहर खाने से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पति की मौत के बाद हीराकली का विवाह देवर तेजराम से रीति रिवाज से कर दिया गया। तेजराम से विवाह के बाद हीराकली 2 बेटियों और 1 बेटे की मां बनी। इसी बीच तेजराम के माता पिता का देहांत हो गया। पिता की जो 10 बीघा जमीन थी वह दोनों भाइयों तेजराम और चितराम के बीच आधी आधी बट गई। तेजराम के हिस्से में 5 बीघा जमीन आई थी। उसी पर खेती करके वो अपने परिवार का खर्च चलाता था। उसे शराब की बुरी लत लग गई थी। रोज शाम को वह शराब लेकर बैठ जाता और घंटों पीता रहता। कालीचरण भी मधौया गांव में रहता था। आपराधिक प्रवृत्ति का कालीचरण 40 साल की उम्र में भी अविवाहित था। वह तंत्र मंत्र व झाड़ फूंक के नाम पर भी लोगों को ठगने का काम करता था।
कालीचरण और तेजराम में दोस्ती थी। इसी दोस्ती के चलते कालीचरण का तेजराम के घर आना जाना शुरू हो गया। कालीचरण की नजर तेजराम की पत्नी हीराक्ली पर गई तो पहली नजर में ही वह उसके दिल में उतर गई। तेजराम के घर पर वह तेजराम से बात जरूर करता था, लेकिन उसकी निगाहें बार बार हीराक्ली पर ही जाकर रुकती थीं। हीराक्ली को भी कालीचरण अच्छा लगा था। कालीचरण की भूखी नजरों की चुभन उसकी देह को सुकून पहुंचाती थी। तेजराम और कालीचरण में दोस्ती कराने में सबसे बड़ा हाथ शराब का था। रोज शाम को दोनों बैठकर साथ साथ शराब पीते और खाना खाते। कालीचरण जानबूझकर खुद कम पीता और तेजराम को ज्यादा पिला देता। तेजराम के बेसुध होने पर वह हीराक्ली से जी भरकर बातें करता और उसकी खूबसूरती की खूब तारीफ करता। धीरे धीरे हीराक्ली को भी उसकी बातों में रुपए आने लगा और उसकी बातें, उसका साथ उसे भाने लगा। इस दौरान मौका मिलने पर कालीचरण हीराक्ली के जिस्म को भी छू लेता था। कालीचरण की मंशा हीराक्ली से छिपी नहीं रह सकी। कालीचरण की चाहत भरी आंखों और मजबूत कदकाठी देखकर मीना का भी दिल डोल गया था। इसका एक कारण ये था कि कालीचरण हीराक्ली से संजीदगी और इज्जत के साथ बातचीत करता था, जबकि तेजराम उसके साथ बेहुदगी से पेश आता था। साथ ही शराब के नशे में उसके साथ मारपीट करता था। हीराक्ली दिल के तराजू में तेजराम और कालीचरण को कई बार तौल चुकी थी। उसे हर बार तेजराम के मुकाबले कालीचरण का ही पलड़ा भारी नजर आया था। कालीचरण तो पहले से ही हीराक्ली पर आसक्त है। वह उसके सौंदर्य को अपनी बाहों में समेटने की चाहत रखता था। बस देर थी तो अपनी चाहत का इजहार करने की। कहते हैं कि जहाँ जहाँ होती है वहाँ राह निकल ही आती है। आखिर एक दिन कालीचरण को हीराक्ली के सामने अपने दिल की बात कहने का मौका मिल ही गया और उसके बाद दोनों के बीच वह रिश्ता बन गया जो दुनिया की नजर में अनैतिक कहलाता है। जब तन से तन का रिश्ता कायम हुआ तो फिर दोनों उसे बार बार दोहराने लगे। तेजराम जैसे ही खेतों पर जाने के लिए निकलता तो हीराक्ली कालीचरण को फोन कर देती। कालीचरण तुरंत उसके पास आ धमकता और फिर दोनों अपनी हसरतें पूरी करते। यह राज आखिर कब तक राज बना रहता। आखिर दोनों की रंगरलियों की पोल खुल गई। एक दिन तेजराम हीराक्ली से ये कहकर घर से निकला कि वे काम से शहर जा रहा है और रात तक लौटेगा। तेजराम के निकलते ही हीराक्ली ने कालीचरण को फोन करके बता दिया है कि आज मौका अच्छा है, इसलिए वह तुरंत आ जाए। कालीचरण भी बिना ज्यादा देर किए हीराक्ली के घर पहुंच गया। आते ही उसने हीराक्ली के गले में अपनी बाहों का हार डाल दिया। अरे ये क्या कर रहे हो, थोड़ा सब्र तो करो। हीराक्ली कसमसाती वे बोली, कुआं जब सामने हो तो प्यासे को सब्र थोड़े ही होता है। तुम्हारी इन्हीं बातों ने मुझे दीवाना बना रखा है। न दिन को चैन मिलता है और न रातों को। पता है जब मैं तेजराम के साथ होती हूँ तो केवल तुम्हारा ही चेहरा मेरे सामने होता है। हीराक्ली ने इतना कहकर कालीचरण की गालों को चूम लिया। कालीचरण से भी नहीं रहा गया। वह हीराक्ली को बाहों में उठाकर पलंग पर ले गया। फिर दोनों के बीच कामक क्रीड़ा शुरू हो गई। इसी बीच दरवाजा खटखटाने की आवाज आई तो दोनों के दिमाग से वासना का ज्वार उतर गया। हीराक्ली ने किसी तरह अपने अस्त व्यस्त कपड़ों को ठीक किया और दरवाजा खोलने भागी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने तेजराम को देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? हकलाते हुए हीराक्ली ने पूछा। क्यों, क्या मुझे अपने घर में आने के लिए भी किसी से इजाजत लेनी होगी? अब दरवाजे पर ही खड़ी रहोगी या मुझे अंदर भी आने दोगी? तेजराम बोला। हीराक्ली को एक तरफ धकेलता हुआ तेजराम अंदर घुसा तो सामने कालीचरण को देखकर उसका माथा ठनका। अरे तुम कब आए? तेजराम ने पूछा तो कालीचरण से था, लेकिन वह घूर रहा था हीराक्ली को। हीराक्ली का व्यवहार उसे कुछ अजीब सा लगा। वह खुद को असहज महसूस कर रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, माथे की बिंदी गले पर चिपकी हुई थी। कालीचरण भी परेशान सा दिख रहा था। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद कालीचरण वहां से चला गया। उसके जाने के बाद तेजराम ने हीराक्ली से सीधा सवाल दागा। कालीचरण यहाँ क्या करने आया था? मुझे क्या पता, तुमसे ही मिलने आया होगा। हकलाते हुए हीराक्ली बोली। लेकिन मुझसे तो उसने कोई बात नहीं की, अब मैं क्या जानूं? यह तो तुम्हें ही पता होगा, हीराक्ली ने कहा तो तेजराम गुस्से का घूंट पी कर रह गया। दरअसल सब कुछ समझते हुए भी वह उस समय कुछ नहीं बोला। तेजराम को एक बार हीराक्ली और कालीचरण के संबंधों के बारे में शक पैदा हुआ तो वह फिर बढ़ता ही गया। तेजराम ने सख्ती का रुख अख्तियार कर लिया। वह घुमा फिरा कर पहले हीराक्ली से कालीचरण के आने के बारे में पूछता।
हिराक्ली तेजराम की बातों का उल्टा सीधा जवाब देती तो वह उसकी पिटाई कर देता। इसी बीच तेजराम बीमार पड़ गया। ऐसा बीमार पड़ा कि चारपाई से लग गया। कुछ दिन में ही आंत फटने से उसकी मौत हो गई। पति की मौत के बाद तो हिराक्ली आजाद हो गई। तेजराम की 5 बीघा जमीन भी हिराक्ली को मिल गई। बाकी 5 बीघा जमीन देवर चेतराम के नाम थी। हिराक्ली की नजर उस जमीन पर भी थी। उसने चेतराम से खुद के साथ विवाह करने की बात कही तो चेतराम ने उसे बड़े तीखे स्वर में जवाब दिया कि वे उसके 2 भाइयों को तो खा चुकी, क्या अब उसे भी खाना चाहती है। चेतराम के इस जवाब पर हिराक्ली कुछ नहीं बोली। इसके बाद 3 दिसंबर 2019 को पीलीभीत के दियोरिया कलां थाना क्षेत्र में जादूपुर रंभोजा गांव के लोगों ने सड़क किनारे एक अज्ञात युवक की लाश पड़ी देखी। लाश के पास कुछ दूरी पर बाइक भी पड़ी थी। गांव के किसी व्यक्ति ने इसकी सूचना दियोरिया कलां थाने को दे दी। सूचना पाकर थाना प्रभारी शहरों जानवर पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। मृतक की उम्र लगभग 30 से 32 साल रही होगी। उसके गले में कंटीला तार कसा हुआ था। उसकी आंखें भी फूटी हुई थीं। हत्यारे ने बड़ी बेदर्दी से हत्या को अंजाम दिया था। मृतक के कपड़ों की तलाशी ली गई तो उसकी जेब से एक मोबाइल फोन मिला। उस मोबाइल में एक नंबर भाभी के नाम से सेव था। थाना प्रभारी शहरों जानवर ने उस नंबर पर फोन किया तो दूसरी ओर से किसी महिला ने उठाया। पूछने पर उसने अपना नाम हिराक्ली और गांव का नाम मंधोया बताया। डायल किए गए नंबर के बारे में पूछने पर उसने यह नंबर अपने देवर चेतराम का बताया। थाना प्रभारी ने चेतराम की लाश मिलने की बात उसे बता दी। कुछ ही देर में हिराक्ली मौके पर पहुंच गई। उसने लाश की शिनाख्त अपने देवर चेतराम के रूप में की और लाश के पास मिली बाइक को चेतराम की बताया। थाना प्रभारी अनवर ने बाइक को कब्जे में लेकर लाश पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दी। इसके बाद पुलिस ने हिराक्ली की तहरीर के आधार पर अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया। थाना प्रभारी शहरों जानवर ने गांव वालों से पूछताछ की तो उन्होंने चेतराम की हत्या में सीधे कालीचरण का नाम लिया। उन्होंने बताया कि कालीचरण और हिराक्ली के बीच अवैध संबंध हैं। इसके बाद थाना प्रभारी ने हिराक्ली के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवाई। घटना की रात हिराक्ली के नंबर पर एक नंबर से फोन आया था। वह नंबर कालीचरण का था। इसका मतलब यह था कि घटना में कालीचरण के साथ हिराक्ली भी शामिल थी। 6 दिसंबर 2019 को सुबह 6:30 बजे मकरंदापुर तिराहे पर किसी महिला के दवा मांगने पर कालीचरण उसे दवा देने आया था। मुखबिर से सूचना मिलने पर थाना प्रभारी शहरों जानवर ने अपनी टीम के साथ वहां पहुंचकर कालीचरण को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद हिराक्ली को भी गिरफ्तार कर लिया गया। थाने लाकर जब दोनों से पूछताछ की गई तो दोनों ने पूरी कहानी बयां कर दी। हिराक्ली पति तेजराम के न होने से आजाद हो गई थी। कालीचरण बेरोकटोक उसके घर आता जाता और उसके पास घंटों पड़ा रहता। यह बात पूरा गांव जानता था। चेतराम को भी इस बारे में पता चल गया था। उसने नजर रखी तो बात सच निकली। यह बात चेतराम को बहुत अखरी। भाभी को गांव भर में सरेआम इज्जत उछालना चेतराम से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसका हिराक्ली से रोज विवाद होने लगा। इसी बीच चेतराम ने अपनी 1 बीघा जमीन बेच दी। इस पर हिराक्ली चेतराम से खूब लड़ी। हिराक्ली ने अपने संबंधों के बीच चेतराम को आते देखा तो वे उससे छुटकारा पाने का रास्ता सोचने लगी। वैसे भी उसके हटने से उसे दोहरा लाभ होने वाला था। एक तो वे उसके हटने के बाद कालीचरण के साथ आराम से जिंदगी बिता सकती थी। दूसरा चेतराम की शेष 4 बीघा जमीन भी उसे मिल जाती। उसे ये भी डर था कि कहीं अपनी बाकी जमीन भी चेतराम न बेच दे। उसने कालीचरण को पूरी बात बताई कि चेतराम के मरने से उन दोनों का किस तरह फायदा होगा। कालीचरण वैसे भी अपराधी किस्म का था। अपने 2 साथियों पराग यादव और धर्मवीर के साथ गोरखपुर के रामदास यादव की हत्या करके गांव भाग आया था। इसलिए जब हिराक्ली ने चेतराम को ठिकाने लगाने की बात कही तो वह उसकी बात मानने को तैयार हो गया। 2 दिसंबर की रात कालीचरण चेतराम को शराब पिलाने के बहाने ले गया। चेतराम अपनी बाइक से उसके साथ गया। शराब खरीद कर वे दोनों घर से लगभग 7 किलोमीटर दूर जादोपुर और रंभोजा गांव के बीच सड़क किनारे बैठकर शराब पीने लगे। कालीचरण ने चेतराम को अधिक शराब पिलाई। चेतराम के नशे में धुत होने पर कालीचरण ने कंटीले तार से उसका गला कस दिया। इसके बाद उसने गुस्से में चेतराम की आंखें भी फोड़ दी। चेतराम को मौत के घाट उतारने के बाद उसने हिराक्ली को फोन करके चेतराम की हत्या कर देने की सूचना दे दी और वहां से फरार हो गया। लेकिन दोनों गुनाहगार के बच न सके और कानून की गिरफ्त में आ गए।
आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद दोनों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं और एक बार आपसे कहूंगा चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें भी करें। कल फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें।